हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लास्ट पेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है, एक डरावनी और रहस्यमयी हकीकत। क्या आपने कभी किसी ऐसे प्राणी के बारे में सुना है जो रात के अंधेरे में इंसान और जानवर दोनों बन सकता है, जिसका काम है लोगों की आवाज में बोलकर उन्हें जंगल की ओर बुलाना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं स्किनवॉकर की 2 असली एनकाउंटर्स। ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या यह सच में हुआ था? तो बिना किसी देरी के अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कर दीजिए और चलिए कहानियों की उस दुनिया में जहां हकीकत, डर और अंधविश्वास आपस में घुल जाते हैं। ये है स्किनवॉकर एनकाउंटर। चलिए शुरू करते हैं। मैं और मेरा कजिन एरिज़ोना के जंगलों में कैंपिंग करने गए थे। गर्मी की एक आरामदायक रात थी। हमने एक छोटा सा आग का अलाव जलाया और मार्शमैलोज को भूनकर स्मोर्स बना रहे थे। सालों बाद हम दोनों साथ कैंपिंग कर रहे थे, जैसे पुराने दिनों में किया करते थे। मैंने मार्शमैलो को भूनकर 2 ग्रेहम क्रैकर और चॉकलेट के बीच दबाया ही था जब मेरे कजिन ने मुझसे पूछा, डरावनी कहानी सुननी है? उसके चेहरे पर वही पुराना शरारती मुस्कान था। मैं भी मुस्कुराया। देखते हैं तेरी कहानियों में अब भी दम है या नहीं, वो बोला। तूने कभी स्किनवॉकर के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। कोई मूल निवासी किंवदंती है ना, कोई आदमी जो कोयोट बन जाता है। बिल्कुल, स्किनवॉकर एक नवाजो जादूगर होता है जो जानवरों की खाल पहनकर किसी भी जानवर का रूप ले सकता है। आवाज धीरे धीरे डरावनी होती जाती है। मैंने पूछा, लेकिन इसमें डरावना क्या है? उसने कहा, तू कभी उनसे आमना सामना नहीं करना चाहेगा। मुझसे पूछ, मैंने किया है। मैं चुप हो गया, इंतजार करने लगा कि अब वो क्या कहेगा। स्कूल खत्म होने के बाद गर्मियों में मैं अपने एक दोस्त के पास रेस गया था। हम लोग बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे कि आगे क्या करेंगे वगैरह। तभी मैंने देखा एक कोयोट कुछ गज की दूरी पर घूम रहा था। वहां यार्ड के बीच में कोई दीवार नहीं थी, तो वो साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपने दोस्त को इशारा किया और हम दोनों उसे देखने लगे। तभी वो 2 पैरों पर खड़ा हो गया। अंधेरे में घर की दीवार के साथ लगकर वो इंसानों की तरह चलने लगा। मैं अवाक रह गया। कोयोट ऐसा नहीं करते, मेरे दोस्त ने धीरे से कहा। वो कोयोट नहीं है, वो स्किनवॉकर है। पहले उसने मुझे स्किनवॉकर के बारे में बताया था, लेकिन मैंने सोचा वो बस लोक कथा होगी। लेकिन तभी उस जीव ने एक कूड़ेदान पर छलांग मारी, फिर वहां से खुली खिड़की की ओर कूद गया और अगले ही पल उस घर के अंदर से चीखने की आवाज आई। पहले एक आदमी की, फिर एक ऐसी चीख जो आधी जानवर की और आधी इंसान की लग रही थी। हम दोनों डर के मारे कुर्सियों से गिर पड़े और दौड़कर अंदर जाकर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। हल्की खामोशी, फिर स्वर सामान्य होता है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कहानी सच हो या झूठ, उसने मुझे डरा दिया था। अब भी तुझ में वही टैलेंट है। मुझे अब पेड़ों में झांकने से भी डर लग रहा है। मैं हंसा, लेकिन थोड़ा नर्वस भी था। वो बोला, मैंने इस बार कुछ नहीं गढ़ा। ये कहानी सच्ची है। जब खुद जी हो तो गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर फायर धीमा हो गया और हम टेंट में सोने चले गए। उस वक्त तक स्किनवॉकर की बात मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। अब कहानी का सबसे डरावना मोड शुरू होता है। रात में मेरी नींद एक टहनी टूटने की आवाज से खुली। मेरी आंखें बंद थीं और मैं धीरे धीरे फिर से सोने ही वाला था कि बाहर से मेरे कजिन की आवाज आई, अरे बाहर आ जरा। मैंने आंखें खोली और उठने ही वाला था कि मेरी नजर टेंट के अंदर मेरे बगल में सोए मेरे कजिन पर पड़ी। वो अंदर था। मैंने उसे झिंझोड़ा, अबे तू बाहर कैसे हो सकता है? अभी तो आवाज आई थी। वो आंखें खोलकर घबराया। क्या तूने सच में मेरी आवाज सुनी? हाँ, 2 बार, मैंने जवाब दिया। उसने मुझे नीचे खींच लिया और फुसफुसाते हुए बोला, वो स्किनवॉकर है, वो आवाजों की नकल कर सकता है।
यही उसकी चाल होती है, बाहर खींचने की। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। बाहर से फिर से टहनी टूटने की आवाज आई। हमने कुछ घंटे बिना हिले डुले चुपचाप लेटे बिताए। धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गईं। शायद मैं बाद में सो गया था, मुझे याद नहीं। पर सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा कजिन सब समेट चुका था। हम 2 रातों के लिए आए थे, लेकिन अब सीधा घर जा रहे हैं। मैं पूरी तरह तेरे साथ हूं, मैंने जवाब दिया, आवाज धीमी और रहस्यमयी। मैं नहीं कह सकता कि उस रात वो स्किनवॉकर ही था, लेकिन यह पक्का है कि मैंने बाहर से अपने कजिन की आवाज सुनी थी जब वो मेरे बगल में सो रहा था। इसलिए मेरी मानो, स्किनवॉकर की कहानियां कभी भी कैंप फायर के आसपास मत सुनाना। आज की एक और कहानी शमशान घाट की खूंखार आत्मा। ये डरावनी और सच्ची घटना बिहार के वैशाली जिले की है, जहां एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर हरीश अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात से गुजरता है। उस रात वो समस्तीपुर की ओर एक लोड लेकर निकलता है, लेकिन जैसे ही रात के करीब 2 बजे वो एक पुराने सुनसान शमशान घाट के पास पहुंचता है, उसका ट्रक अचानक झटके से बंद हो जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा, बस हल्की हल्की धुंध और दूर जलती चिताओं की रहस्यमयी रोशनी। हरीश नीचे उतरकर इंजन देखने जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक औरत पर पड़ती है। लाल साड़ी में, बिखरे बाल, सफेद चमड़ी और आंखों से खून टपकता हुआ सा प्रतीत होता है। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, जैसे हवा में तैरती हो, और जब वो बोलती है तो आवाज गूंजती है। हर रात कोई आता है, कोई नहीं रुकता, लेकिन अब तू आया है और अब तुझे यहीं रुकना होगा, हमेशा के लिए। हरीश का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। वो जैसे बोलना या हिलना भूल जाता है, और तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है, जिसमें से कोई पुराना टूटा फूटा भजन बज रहा होता है। उसी वक्त वो औरत हवा में उड़ते हुए ट्रक की ओर बढ़ती है, लेकिन हरीश किसी तरह अपने गले में लटका छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट मुट्ठी में कसकर हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर देता है। अगले ही पल वो औरत जोर की चीख मारती है और हवा में धुआं बनकर गायब हो जाती है। हरीश तुरंत ट्रक में चढ़ता है। इंजन खुद ब खुद चालू हो जाता है और वो वहां से इतनी तेजी से निकलता है कि रास्ते में कई बार संतुलन भी बिगड़ जाता है। बाद में जब वो एक ढाबे पर रुकता है, वहां के बुजुर्ग मालिक से जब ये घटना साझा करता है, तो वो सिर झुकाकर कहते हैं, बेटा, वो आत्मा पिछले 30 साल से उस शमशान में भटक रही है। हर उस आत्मा की प्रतीक्षा करती है जो डर जाए, क्योंकि डर ही उसका आहार है। जो डर गया, समझो, उसकी आत्मा उस शमशान में रह गई। उस दिन के बाद से हरीश ने उस रास्ते से ट्रक चलाना छोड़ दिया, और अगर कभी मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो वह ट्रक में ऊंची आवाज में भजन बजाता है, भगवान का नाम लेते हुए बिना एक बार भी पीछे देखे तेजी से निकल जाता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि कुछ डर सिर्फ किस्से कहानियां नहीं होते, बल्कि वो सचमुच हमारे आसपास होते हैं। बस इंतजार करते हैं कि कब कोई रुक जाए और हमेशा के लिए उनका हो जाए।